जल्दी पूछो कौन खींच रहा है? यहीं खड़ा हो जा। ए फोटो खींच यहीं खड़ा हो यहीं खड़ा हो जा ना, यहीं खड़ा हो जा, बस यहीं खड़ा हो जा। ए जल्दी क्यों इनसे बात नहीं थी क्या? नहीं भैया ये लोग धक्का मत मारो भैया। अबे थे तो तुम लोग यार वहीं। जल्दी पूछो आज इधर आ जा। ए इसको आने दे, छोटे लड़के को इधर आ जा। ए अध्यक्ष जी आने दे, एक क्रांतिकारी अध्यक्ष जी को आ जाने दे। आ जा इधर, उधर से फोटो खींचा। जल्दी पूछो। आया तो देखिए। ए जल्दी पूछिए। एक मिनट अखिलेश जी, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, पेपर लीक मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं की और छात्र नौजवानों की जीत है, और जब सरकार खुद स्वीकार कर गई थी, जब परीक्षा दोबारा नीट की हुई तो सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया कि उन्हीं की गलती की वजह से पेपर लीक हुए हैं, और जो उनकी मांगे और दूसरी हैं, किसी पे मुकदमे ना हो, किसी पे कानूनी कार्रवाई ना हो इस आंदोलन में जो शामिल थे युवा छात्र नौजवान, उसके साथ साथ जिनकी जानें गई नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद, जिन बच्चों की जान गई उनके परिवारों की मदद हो, ये दूसरी मांग थी। इंकलाब की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई, एकता की जीत हुई, और भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे सबको हराते थे, सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या पैसे दे करके लिखवाते थे, कम से कम इस बार नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने उन्हें वहां पर भी हरा दिया, और इस बार अपनी जीत हासिल कर ली उन्होंने। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में शिक्षा माफियाओं की विरासत थी। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उनकी सरकार में खुद शामिल है इस तरह के शिक्षा परीक्षा माफिया वाले। हाँ देखिए, नाम आ गया, शिक्षा परीक्षा माफिया उन्हीं में शामिल हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद कॉफी चाय पीते हैं उनके साथ। जो कानून बनाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट का ये कानून माना लगेगा। देखिए, उससे जरूरी ये है, कानून बने अच्छी बात है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। कानून के साथ साथ नियत साफ हो, तभी परीक्षाएं अच्छी होंगी, और परीक्षा के साथ साथ हमें शिक्षा व्यवस्था और कैसे बेहतर करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उस दिशा में भी हमें काम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत देर की उन्होंने, बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। मोदी ने अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाकर युवाओं के बीच पहुंचने की अपील की है, इस पर क्या कहें? अब इस्तीफे के बाद तो उन्हीं की रील बन गई। स्थानीय हुनर, भारत की सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई पहचान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान उद्योग, ग्रामोद्योग और माटी कला को नई ऊर्जा और नई पहचान मिल रही है। सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा, आधुनिक वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प की उत्कृष्ट कला और माटी कला की अनमोल विरासत आज विकास और रोजगार के नए अवसरों में बदल रही है। प्रदेश के कारीगरों और शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर तकनीक, डिजाइन नवाचार, वित्तीय सहायता और विपणन के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद अब देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहचान बना रहे हैं। ओडीओपी जैसी पहल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और प्रदर्शनी मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल रहा है। इससे हजारों परिवार की आय में वृद्धि हो रही है और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। गांव-गांव में पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है।
यही परिवर्तन उत्तर प्रदेश को हस्तशिल्प, वस्त्रोद्योग और ग्रामोद्योग का अग्रणी केंद्र बना रहा है। आइए स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, अपने कारीगरों का सम्मान बढ़ाएं और आत्मनिर्भर, समृद्ध तथा विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबके महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी आज माननीय आलम बदी साहब के यहाँ आ रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। किस तरह की राजनीतिक छवि हुई है आलम बदी जी के जाने से, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? देखिए, आलम बदी साहब एक ऐसे नेता थे, साफ़ सुथरी छवि के, बहुत ही ईमानदार, नेक, और आजमगढ़ जनपद में ऐसे नेता कि शायद कि फिर दोबारा ऐसा नेता आजमगढ़ जनपद पर पैदा हो, इस तरह के वो नेता थे। बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान थे और हम सब के सरपरस्त थे, और उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने राजनीति सीखा है और उनकी ही सरपरस्ती में हम लोग चल रहे थे। और आज देखिए, उनका जो सपना था कि इस देश और प्रदेश में जो भाईचारा, अमन बना रहे, लेकिन आपने देखा इस सरकार ने क्या किया है। तो उनका तो सपना बहुत कुछ था, लेकिन अब ये सपने उनके तभी पूरे होंगे जब सरकार समाजवादी की बनेगी और फिर वो सपने साकार किए जाएंगे। जिस तरह से लगातार समाजवादी का आलम बदी जी निजामाबाद से विधायक रहे हैं, और उनके जाने के बाद अब क्या स्थितियाँ बदलेंगी, क्या फिर कैसे उसको रिकवर कर पाएंगी समाजवादी? देखिए उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। एक ऐसे नेता, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसे ईमानदार और ऐसे ही शानदार लीडर थे। अब कहने को रह गया है, बहुत ही शानदार नेता थे, बहुत ही हम सब लोगों के महबूब नेता थे। थैंक यू।